नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में है, या कह लो एक एजेंडा सेट करके टॉपिक को बड़ा ट्रेंडिंग में रखा गया है कि भाई शाहरुख खान जो है वो एक देशद्रोही है। जी हाँ, देशद्रोही। वही शाहरुख खान जो दिलों पर राज करता था सबके अपनी मूवीज के जरिए, आज के टाइम पे वो बंदा देशद्रोही की कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो मैंने कुछ R&D करी, कुछ मैंने भी चेकलिस्ट देखी, कुछ वीडियोस मैंने देखी, फिर मैंने अपने एंड से कुछ R&D करके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ सवाल निकाले। तो सोचा क्यों नहीं ये सवाल जो है आप सबसे भी पूछूं, मैं आप सबके सामने इस टॉपिक को मैं रखूं। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा यही है कि ये देशद्रोह का सर्टिफिकेशन आखिर बांटता कौन है? ये सो कॉल्ड कथावाचक, ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जिन पर ऑलरेडी 15 से 20 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। मेरे भाई, जब बीसीसीआई ने अप्रूवल कर रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर रखा है, इनफैक्ट बीसीसीआई ही आईपीएल के ऑक्शन में उस प्लेयर को लेकर आती है। वो प्लेयर जो ऑलरेडी पहले दिल्ली से खेला हुआ है, चेन्नई सुपर किंग्स को रिटेन करना चाह रही थी। जब भाई वो लोग पास इतना बजट नहीं था कि क्या बात बजट था कि क्या उनको जो है उस पैसे को देकर ऑक्शन में बंदे को परचेज कर लिया। तो भाई इसमें शाहरुख खान देशद्रोह कैसे कर गया, देशद्रोही कैसे बन गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिंपल से मेरा सवाल है भाई, जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वहां की अदालत के हिसाब से सबसे बड़ी अपराधी इस टाइम पे वो है। तो हमारे देश ने या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको संरक्षण किस बेसिस पर दे रखा है? कि देशद्रोह के हित में नहीं आता है? यही कोई बंदा या फिर कोई जो कथावाचक हैं या फिर जितने भी लोग हैं पोलिटिशियंस बाकी हैं जो आज सवाल कर रहे हैं शाहरुख खान से रिटेन करने उस प्लेयर को कि भैया वो देशद्रोही है, प्रधानमंत्री सवाल करोगे आप लोग जाके कि वहां आपकी हिम्मत टूट जाती है या वहां बुलडोजर चल जाएगा? इसलिए वहां सवाल आपसे नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, हमारे देश की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि पूछे नहीं। उस देश में हमारा रिलीजन का या हमारा भाई बंधु जो एक है उसको भीड़, वहां गुस्साई भीड़ उसको मार देती है जान से, उस रिलीजन के बेसिस पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई पॉलिटिशियन या कोई कथावाचक उनसे सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी हमें रखनी है, हमें संबंध सारे रखने हैं उनसे। हम सवाल उनसे नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी जरूर रखेंगे। वहां की एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया का जब वहां मृत्यु होती है, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वहां जाते हैं, वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि डिप्लोमेसी हित में बड़ा अच्छा स्टेप बताया गया, ये डिप्लोमेसी मेंटेन करी जा रही है। तो माननीय विदेश मंत्री जी, आपसे ये सवाल नहीं हुआ कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? या फिर आप सवाल नहीं पूछ पाए तो उसे संबंध आप क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? उनको आप सख्त रुख अपना के जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? तब ये जो बाकी लोग हैं इनका तब फोन नहीं खोला था, तब देशद्रोह कैटेगरी में चीज नहीं आई थी। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस चले तो सब बढ़िया है जी, सब चंगा है, सब भला है, लेकिन अगर क्रिकेट खेला जा रहा तो देशद्रोह कैटेगरी में जाता है साहब। अडानी ग्रुप झारखंड के रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है और सारी बिजली जो प्रोवाइड करता है कहीं भैया बांग्लादेश में। क्यों? अडानी ग्रुप से सवाल करके देखो ना महाराज, अडानी जी नाप देंगे क्या? वहां डर है आपसे? या मोदी जी आपको वहां रोक लेंगे? वहां मोदी सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ये सवाल सरकार को सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट जो है भैया नेशन हित में जारी है भैया। पर्टिकुलरली बेनिफिट किसे जा रहा है? अडानी जी को। नुकसान कौन पूरा करे? तो कुछ भी हो तो पूरा देश रहे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया न्याय है आपका जो है। सिलेक्टिवली जो ये काम हो रहा है, सिलेक्टिवली देशद्रोह चीज बताई जाए, सिलेक्टिवली चीज को भैया देश हित में जारी हो जा रहा है, ये देशभक्ति है, ये देशद्रोह है। वाह जी वाह, शाबाश। 22 अप्रैल 2025 को हमारे देश में पहलगाम अटैक होता है। उसके कुछ दिनों बाद में हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। सराहनीय कार्यक्रम था, हमने सराहना करी, हमने देश के प्रधानमंत्री को काफी सराहा इस चीज के लिए, इस कदम के लिए हमने उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन वही मोदी जी, वही सरकार, वही सिस्टम ने भाई, वही बीसीसीआई ने एशिया कप में हमारे देश के खिलाड़ियों को उसी पाकिस्तान से खेलने के लिए मजबूर किया। वो खिलाड़ी खेले, वो बीसीसीआई ने खेलने दिया। उस टाइम पे बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे या फिर जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी खेलने के लिए, वो देशद्रोह नहीं था। या हमारे देश उस टाइम पे जो प्लेयर थे वो देशद्रोही नहीं थे। अगर वो देशद्रोही नहीं था तो शाहरुख खान देशद्रोही कैसे हो गया मेरे भाई? ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आता, ये जहन में आपके नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है उस टाइम पे कि भैया अगर वो देशद्रोह नहीं था, जितने हमारी माता बहनों के सिंदूर ने उन लोगों ने उड़ा दिया था उस टाइम पे ये नहीं पूछा गया था भैया आप किस धर्म से, किस जाति से हो आप? उस टाइम आप लोग खून नहीं खोला था। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे आपके सवाल चल रहे हैं, बहुत अच्छे आपके जवाब चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसी बीसीसीआई ने, उसी आईसीसी के चेयरमैन जो उस टाइम पे थे अमित शाह के बेटे जय शाह, उन्होंने अप्रूव दे दी। उस टाइम पे तो कहा गया भैया खेल को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए। उस टाइम सब सही था। आज वही शाहरुख खान क्योंकि मुस्लिम है, इस वजह से उस पर जो है पर्टिकुलरली सिलेक्टिवली जो उस पर भैया आरोप प्रत्यारोप बढ़ हो रहे हैं कि भैया उसको मार के भगाओ। यह हिंदू रक्षा दल की कोई महिला है, वो कहती है कि भैया जो गला काट के लाएगा उनको जो मार के लाएगा हमको 1 लाख का इनाम देंगे। इनाम देना चाह रहे हो आप? शर्म करो भाई, शर्म करो। आप लोग क्या करना चाह रहे हो भाई? देश किस दिशा में लेकर चाह रहे हो? असल मुद्दों पे आपसे बात नहीं होती है और फालतू मुद्दों पे आप लोग रायता फैलाने में लगे रहते हो हर टाइम पे। कुछ भी नैरेटिव सेट करके आप लोग आपकी जो पीआर टीम चलाने में लगी हुई है। शर्म कर लो भाई, शर्म। जिस दिन इस देश का युद्ध जाग गया ना और सवाल करने पे आ गया, आप लोग की धज्जियां उड़ जानी है उस दिन। शाहरुख खान सिलेक्टर नहीं, ऑनर है। और सिलेक्शन का काम जो होती है प्रॉपर टीम मैनेजमेंट का काम होता है। उसमें स्काउट्स होते हैं, कोचेस होते हैं, वो लोग सिलेक्शन करते हैं। सिंगली एक बंदा सेलेक्ट नहीं करता है, ऑनर सेलेक्ट नहीं करता है। ऑनरशिप मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है। मैनेजमेंट जो है प्लेयर को रिटेन करती है, परचेज करती है या फिर उसको लीव आउट करती है। तो अगर इस चीज़ में अगर शाहरुख खान गलत है तो भाई बीसीसीआई भी गलत है। बीसीसीआई ने क्यों उस चीज़ को चेकलिस्ट में डाला
इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बैन किया प्लेयर को? हाँ भैया बांग्लादेश के प्लेयर नहीं खेलेंगे। जैसे आपने पाकिस्तान को बैन कर रखा है, वैसे आप बांग्लादेश के प्लेयर को बैन करो कि बांग्लादेश के प्लेयर जो है आईपीएल में खेलेंगे ही नहीं। अगर आप बैन कर दोगे तो वो आएंगे ही नहीं। ये तो वही वाली बात होगी ना मेरे भाई कि भाई रूल बनाने वाले जो हैं वो गलत नहीं है, वो देशभक्त हैं, और फॉलो करने वाले देश तो वही हो गए जी। वाची बात भाई, ये सवाल बड़े जेन्युइन है और मेरी एक अपील है कि भाई बिना किसी टॉपिक के डीप में जाए किसी चीज पे जजमेंट देना मत स्टार्ट कर दो। पहले आप तर्क वितर्क करो, देखो, बिल्कुल आंखें बंद करके कुछ भी सिलेक्टिवली कोई भी आप कुछ कह दे रहा है, पहले उसको कहो गिरबान में झांक के देखे, गिरबान में झांकने के बाद फिर सवाल जवाब करे, फिर किसी पे एलिगेशन लगाए। अगर हिम्मत है आप सरकार सवाल करने की नहीं है तो किसी पर्टिकुलर लीग पे आप जाके सवाल मत करिए, पहले उसके बारे में जानिए समझिए। सिर्फ उसके रिलीजन के बेसिस पर कमेंट करना नहीं लाजमी है, मुझे नहीं लगता है सही कि वो सही चीज है भाई। जय हिंद, जय भारत।